जाते हैं हम। स्टॉक मार्केट के लिए आप इन्वेस्ट करें, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, तो आपको मुख्य रूप से फिफ्थ सीएसएल को यहाँ रेफर करना है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में खेलना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आप फिफ्थ सीएसएल को इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आपका फिफ्थ सीएसएल यूटी प्लैनेट होगा या अपने नक्षत्र द्वारा 2, 5, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा होगा, तो आपकी कुंडली में एक प्रॉमिस है, एक योग है, स्टॉक मार्केट से आप धन अर्जित कर लेंगे। पांचवा घर प्राइम हाउस है स्पेकुलेशन का या स्टॉक मार्केट का। दूसरा घर आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। छठा भाव ह्यूज हाउस ऑफ मनी है। 10वां भाव आपका नेम फेम स्टेटस है। 11वां भाव आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति और फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर्स है या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है। अगर आपका पांचवा सीएसएल 5, 4, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो भैया आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। 5, 8, 12 आ रहा है, बैंकरप्सी का नंबर है, स्कैंडल्स आपके नंबर है, आपके पैसे जाने के नंबर हैं, आने के तो है नहीं। तो आप स्टॉक मार्केट से में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप नहीं खेलेंगे, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। अगर आपकी पांचवा सीएसएल 5, 12, 4, 5, 5, 8 जैसे नंबर दे रहा है, तो भैया आप हाथ जोड़ लीजिए, मत खेलिएगा नहीं। क्योंकि आपके ऊपर वाले ने योग ही नहीं लिखा है कि आप स्टॉक मार्केट खेलें। चौथा घर इसलिए लिया है क्योंकि पंचम से वो 12वां है, नेगेट करेगा। पांचवा घर प्राइम हाउस है स्टॉक मार्केट का, और दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छा पूर्ति तो है नहीं पंचम भाव। तो चौथा घर वहां 10 नंबर लिखा आता है, तो दूसरे व्यक्ति की स्टेटस भी है। आठवां घर दूसरे व्यक्ति का धन होता है, आपका धन नहीं होता है, वो कस्टमर्स वेल्थ का हाउस है। और 12वां घर आपका वे का घर है, खर्चे का घर है, लॉसेस का घर है, डिसअपॉइंटमेंट्स का घर है। तो अगर आपकी प्लानिटरी स्क्रिप्ट फिफ्थ सीएसएल की 4, 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रही है, तो भैया मौज मस्ती ले लो, वो ज्यादा अनुकूल है, बजाय कि स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को आग लगाने वाली बात हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली फिफ्थ सीएसएल की, और फिफ्थ सीएसएल 2, 6, 10, 11 जैसे नंबरों के साथ पंचम भाव भी दे रहा है। सो इट इज द बेस्ट टाइम। आप कब बेस्ट टाइम निकालेंगे कि कब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपको पता चल गया कि आपकी प्लानिटरी स्क्रिप्ट अनुकूल है,
and it is promising you the desired numbers of winning. तो आप कब इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में? आप उस दिन का चंद्रमा का ट्रांजिट देखेंगे। जब चंद्रमा उस प्लैनेट के नक्षत्र में आएगा जो आपका 5th CSL लॉर्ड बना हुआ है, वो दिन आपके लिए बढ़िया दिन है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करने के लिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके पास दो व्यक्ति आ गए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर किसी का 5वां CSL सूर्य है और एक व्यक्ति की पर्सन ए की स्क्रिप्ट जो 5th CSL की है वो 3, 5, 2, 6, 7, 5, 11 दे रही है, तो हम इसको बोलेंगे भैया जिस दिन चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आएगा उस दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। या आप स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं। पर्सन बी की स्क्रिप्ट है, सूर्य 3 और 5 दे रहा है 5th CSL बन के, चंद्रमा 5 और 8 दे रहा है और बृहस्पति 5, 8, 12 दे रहा है। तो हम इस व्यक्ति को बोल देंगे भैया स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बनी, भगवान ने आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बनाई है, तू जाके मौज मस्ती ले ले, ये मौज मस्ती के नंबर है और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप इस समय में जाके मौज मस्ती ले लीजिए, वही आपके लिए शुभ है। स्टॉक मार्केट और नौकरी संदर्भ में ये प्रॉब्लम देंगे आपको। दूसरा, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 5th CSL का स्क्रिप्ट पढ़ ली, आपको पता है कुंडली में कैसा दे रहा है, आपने दिन भी देख लिया कि भैया जिस दिन ये चंद्रमा इसके नक्षत्र में आएगा उस दिन मैं स्टॉक ट्रेडिंग करूंगा। जब भी मेरा 5th CSL, क्योंकि वो 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस दिन भी 7 दिन बाद अगर चंद्रमा उसके नक्षत्र में आएगा मेरे लिए अच्छा दिन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपने दिन निकाल लिया, अब आपने घंटे तक जाना है। आप अपनी स्क्रिप्ट में देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट्स आपके पंचम भाव के साथ संबंध बनाते हैं और आपको पैसे जैसे नंबर दे रहे हैं। वो दे रहे हो 5, 2 दे रहे हो, 5, 6 दे रहे हो, 5, 11 दे रहे हो, 5, 2, 6 दे रहे हो, 5, 6, 11 दे रहे हो, तो आप उन प्लैनेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए जो पंचम भाव लेके चल रहे हैं आपकी कुंडली में और आपको पैसे के नंबर दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल हम पर्सन ए का ही ले लेते हैं। इसका सूर्य 5th CSL था और वो नंबर दे रहा था स्टॉक मार्केट में 2, 6 दे रहा था NL लेवल पे और नीचे 5, 11 दे रहा था। तो हमने उसको कहा भैया तू खेल सकता है। अब उसकी कुंडली में दूसरा प्लेनेट शुक्र है,
और शुक्र 2-5 दे रहा है अपनी स्क्रिप्ट में, चंद्रमा के थ्रू शुक्र 5-6 दे रहा है, और जुपिटर उसका सबलॉर्ड है जो 5-10-11 दे रहा है। तो अब हम इस व्यक्ति को ये बोलेंगे भैया, जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आएगा और उसका उपनक्षत्र स्वामी शुक्र बनेगा, उस दिन तू उन 2 घंटे में तो भैया खरीद ले, खेल ले। या फिर जब चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आएगा और सूर्य उसका उपनक्षत्र स्वामी बन जाएगा, तो भी वो समय बढ़िया है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करने के लिए। थर्ड सिनेरियो, जब चंद्रमा जिस दिन सूर्य के नक्षत्र में आएगा और उपनक्षत्र स्वामी भी सूर्य होगा, उस दिन भैया तो स्टॉक खेल लियो। फोर्थ सिनेरियो, जिस दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होगा और शुक्र ही उसका उपनक्षत्र स्वामी होगा, तो उन 2 घंटे में भी आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली घंटों के लिए आपने वो प्लानिटरी स्क्रिप्ट निकालनी है जो आपकी कुंडली में 2, 5, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं, उन प्लैनेट्स को निकाल लीजिए। जैसे जैसे चंद्रमा उन प्लैनेट्स की नक्षत्र में आएगा, वो दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। इट विल बी गुड डे फॉर यू टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। आपको दिन वो चुनना है नक्षत्र भी सपोर्टिव हो और सबलॉर्ड भी सपोर्टिव हो चंद्रमा का, जो आपको दोनों जगह पैसे के नंबर दे रहा है। सो दैट इज द टाइम व्हेन यू विल इन्वेस्ट। अब अगर आपका, मैं एक और बात बता देता हूँ, इसमें आपको राशि फैक्टर भी लेना है। आपका अगर 5th CSL या उसका NL या उसका सबलॉर्ड फिक्स साइन में बैठे हैं, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप पैसे हार जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। फिक्स साइन का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर वो मूवेबल साइन में है 1, 4, 7, 10, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वरना आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। डुअल साइन में है तो आप उन प्लैनेट्स की डिग्री देख लीजिए। फर्स्ट 15 डिग्री इज फिक्स साइन, द बैलेंस 16 to 30 डिग्री इज मूवेबल साइन। तो वैसे भी आप डिकोड कर सकते हैं। इसमें प्लैनेट्स के कार्य तत्व भी लगाने। शनि आ जाए वैसे डिले का कर रहा है कि भैया लॉन्ग टर्म सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। उसके बाद आपका शुक्र आ जाए, तो शुक्र आपका जो प्लैनेट है इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स, व्हीकल से रिलेटेड स्टॉक्स, ब्यूटी रिलेटेड स्टॉक्स, तो मैं आपको ये सारे बता दूंगा। तो बेसिकली राशि आपने मूवेबल और फिक्स्ड को ध्यान में रख के चलनी है। अब आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि आप ये वाला स्टॉक आप खरीद सकते हैं। अगर सूर्य आपका 5th CSL लॉर्ड बन जाता है, तो भैया आप जो ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर कोई दवाइयों रिलेटेड कंपनी है उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी प्रकार की फॉरेस्ट्री रिलेटेड कंपनी है उसमें आप कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में आप
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, आप कॉपर इंडस्ट्री में कर सकते हैं, आप ब्लू चिप कंपनीज में कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य किंग होता है। आप वही है कि निफ्टी के जो शेयर्स होते हैं उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चंद्रमा हो जाएगा तो आप टेक्सटाइल, नेविगेशन, नर्सिंग, म्यूजिकल रिलेटेड कंपनी, जो पानी रिलेटेड संबंधित इंडस्ट्रीज हैं, अंडर वाटर मतलब कि सी से लेते हुए कोई काम कार्य है, कुकिंग, फूड, जोमेटो वगैरह, ये सब होटल्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हो, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो। पढ़ाई भी लाल किताब में चंद्रमा है, ये आप उसके भी सब स्टॉक्स ले सकते हैं। कोई कंपनी जो सिल्वर में डील करती हो, या कोई कंपनी चंद्रमा होम्योपैथी को भी दर्शाता है, तो जो होम्योपैथी इंडस्ट्रीज हैं उनके रिलेटेड भी आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आप कोई भी ऐसा स्टॉक ले सकते हैं चंद्रमा में जहां कहीं केयरिंग इंडस्ट्री हो, नर्सिंग इंडस्ट्री, जैसे मैंने लिखा, क्योंकि चंद्रमा माँ है। अगर मंगल आ जाता है तो आप मिलिट्री, आर्मी रिलेटेड अगर कोई स्टॉक्स हैं, कोई कंपनी वेपन्स बनाती है, टैंक्स बनाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, रियल एस्टेट फर्म्स, इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज, जो सर्जिकल रिलेटेड कंपनीज है, जो सर्जिकल का सामान बनाती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपनी है, मंगल यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म रिलेटेड कंपनीज, फायर रिलेटेड कंपनीज, फायर इंडस्ट्रीज, कोई भी कंपनी जो बॉडी रिलेटेड कार्य करेगी, पावर सेक्टर, लोन्स, डेट रिलेटेड कंपनीज, कोर्ट एंड लॉ फर्म्स। और मंगल भी कॉपर को दर्शाता है, तो कॉपर रिलेटेड कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जुपिटर है, आप एजुकेशन, आप टीचिंग, आप लॉ रिलेटेड फर्म्स, कोई आपकी आयुर्वेदा कंपनी हो, जैसे बाबा रामदेव जी की है, वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी कंपनी जो स्पिरिचुअलाइजेशन या रिलीजियस रिलेटेड कंपनीज होती हैं, उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी कंपनी आपकी ट्रेडिशन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हो। जुपिटर एक्सपेंशन है, एक प्रकार का दूसरे घर का स्वामी है, तो बैंकिंग और वेल्थ इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हो। जुपिटर इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। जुपिटर हैवी वेट है, तो जो सेंसस के हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप्स होते हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जुपिटर गोल्ड है, गोल्ड रिलेटेड कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जुपिटर हेल्थ और मेडिसिन भी है, इट इज द नंबर 1 रेटेड प्लैनेट और द मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट, सो आप हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्रीज का भी अध्ययन कर सकते हैं। जुपिटर यूनिवर्सिटी हायर स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी यूनिवर्सिटीज रिलेटेड फर्म्स होंगी, आप उनका भी चुनाव जुपिटर की स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। आप बेसिकली ब्लू चिप कंपनीज खरीदिए जुपिटर में, ये बाईजूस वगैरह खरीदिए, स्टॉक मार्केट्स है, एजुकॉम है, बहुत सारे हैं स्टॉक मार्केट में, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके चिप्स, उनके स्टॉक्स आपको लाभ देंगे अगर जुपिटर 5th CSL बन गया और 2, 6, 2, 5, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है। शनि होगा तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, हाउसिंग रिलेटेड कंपनीज, माइंस, आयरन एंड
मशीनरी रिलेटेड कंपनीज, अंडर अर्थ एक्सकवेशन वर्क्स, शराब रिलेटेड कंपनी है, पेट्रोलियम रिलेटेड कंपनीज, कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज रिलेटेड कंपनीज का काम करती है, कोई कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि शनि एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे ये आपकी कोई भी जोमेटो हो गया, कोई सर्विसेज दे रही है, एयरटेल हो गई, ओला हो गई, उबर हो गई, तो शनि रिप्रेजेंट सर्विस क्लास। तो किसी प्रकार की भी सर्विसेज आ रही है, आप उन इंडस्ट्रीज का चुनाव कर सकते हैं। बेसिकली मेटल इंडस्ट्रीज, वुड इंडस्ट्रीज, ये सब शनि के डोमेन में आती हैं। माइंस हो गए, कोल माइंस हो गई, आयरन ओर हो गई, so these all industries will represent Saturn. अगर बुध है, आप एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रैवल, टूरिज्म, लॉ फर्म्स, सीए फर्म्स, सॉरी, इवन लॉ यू कैन कंसिडर, प्रिंटिंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशन कंपनीज, नेटवर्किंग कंपनीज, बच्चों से रिलेटेड कंपनी है, एयरलाइंस, ट्रैवल है, सो यू कैन टेक इट इन मरकरी, उसमें राहु का भी रोल आएगा, वीनस का भी आएगा। तो उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जुपिटर में भी आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में या आईटी फर्म्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मरकरी में आप स्कूल और कॉलेजेस तक ही एजुकेशन को कंसिडर करेंगे, इन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मरकरी आएगा तो आपको मल्टीपल सोर्सेज में इन्वेस्ट करना है, खाली एक कंपनी में नहीं करना है। शनि आ जाएगा तो आपको डिले देगा वो, बट इन कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। जुपिटर आएगा, आप मोटा अमाउंट एक कंपनी में लगा सकते हैं। आपका सूर्य आ रहा है तो आप गवर्नमेंट में भी एक जगह हेफ्टी अमाउंट लगा सकते हैं। चंद्रमा भी आ रहा है, यू कैन डू लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑल, क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। वीनस आ जाता है, म्यूजिक इंडस्ट्रीज, सिनेमा, एक्टिंग, टेलरिंग इंडस्ट्रीज, क्लोथिंग इंडस्ट्रीज, डिजाइनिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स का कारक है, एयरलाइंस है, फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जेम ज्वेलरीज में किसी भी प्रकार का ब्रांड, वो वीनस है। परफ्यूम, लग्जरी ब्रांड्स, एप्पल, ये मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लुई विटॉन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, किसी भी ब्रांडेड कंपनी में आप लगा सकते हैं। और यहाँ आप होम्योपैथी, ट्रीटमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। मरकरी में आप इलेक्ट्रोपैथी इंडस्ट्रीज जो बनाती हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रोपैथी मिलती है नर्व्स वगैरह में, जो उन कंपनीज के माध्यम से भी आप वहां भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मॉडलिंग, हाइजीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी वीनस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में कर सकते हैं, जेम ज्वेलरीज में कर सकते हैं। इन सारी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहु आएगा, अब टबैको, अल्कोहल, अल्कोहल बेसिकली जो कंपनी ज्यादा ब्रांडेड नहीं है, क्योंकि ब्रांड में फिर शुक्र भी आ जाएगा। शनि और उसमें और राहु में आप अल्कोहल दोनों में ले सकते हैं, बट वो कंपनीज ब्रांडेड नहीं होंगी, मतलब कि प्रीमियम नहीं होगा, विच इज फॉर द कॉमन मासेस, यू कैन इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज। आप इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं राहु, क्योंकि आपके दिमाग का करंट है, आपके विचारों का करंट है। आप फोटोग्राफी, आप सिनेमा, यूट्यूब, जूम, फेसबुक,
आपका इंस्टा, ये सारी कंपनीज, कोई एमएनसी, कोई फॉरेन कंपनी हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहु टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री में कर सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री में कर सकते हैं आप, ऑयल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कर सकते हैं। शनि में भी आप ऑयल में कर सकते हैं, राहु में भी पेट्रोलियम में कर सकते हैं। यहाँ आप कोई कंपनी अगर यूनानी ट्रीटमेंट बेस्ड इंडस्ट्री हो, उसमें आप कर सकते हैं। केतु होगा तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ट्रैवल, स्पिरिचुअल रिलेटेड, कोई योगा सेंटर्स, मेडिटेशन, ऑकल्ट रिलेटेड, कोई हीलिंग कंपनीज हो, केबल इंडस्ट्रीज हो, क्योंकि केतु एक नॉट है, एक ब्रिज है, दो चीजों को जोड़ता है और काटता भी है। तो जितनी भी ये सलून कंपनीज, ये आपकी हो गई, जो भी चेन्स चल रही हैं आपकी, ये सलून के कोई नाम जैसे हैं, इस जो भी कटिंग वटिंग से रिलेटेड संबंध रखती हो, उन इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं। केतु नाड़ी में एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो आप इन इंडस्ट्रीज का भी चुनाव कर सकते हैं अगर आपके 5th CSL ये वाले प्लैनेट्स बनेंगे। तो आपने नटशेल में देखना क्या है, आपने नटशेल में यही देखना है कि आपके 5th CSL आपको 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, सो इट इज गुड फॉर यू टू इन्वेस्ट। आपने राशि देखनी है कि वो फिक्स साइन में है या मूवेबल साइन में। फिक्स साइन में है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो लंबे अरसे के लिए करनी है। अगर मूवेबल साइन में है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फिर आपको प्लैनेट्स के कार्य तत्व चुनने हैं, फिर उसके बाद आपने देखना है कौन सा प्लैनेट आपको अनुकूल है, जो आपको 5, 2, 6, 11 जैसे नंबर दे रहा है। तो उस काल में जब चंद्रमा उस दिन उस प्लैनेट की स्क्रिप्ट में आएगा, उस दिन आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए, किसी का कोई सवाल है? मोनिका जी, दीपक जी। नहीं सर जी, थैंक सर, यू सर। जी मोनिका जी, आपका कोई हाँ सवाल? सर, जैसे अगर मतलब 5, 6, 5, 6, 10 भी आ रहा है, बट साथ में 4, 8, 12 सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो कैसे हम उसको वो सोचेंगे? आपको सबसे पहले मैंने बोला ना कि स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए आपको प्लेसमेंट हम्म। को इम्पोर्टेंस देनी है, फिर आपको ओके। CSL लॉर्ड्स को इम्पोर्टेंस देनी है, जो भी वो प्लैनेट हम्म। CSL बना है। उसके बाद आपको NL की इम्पोर्टेंस देनी है, जो भी प्लैनेट अपनी हिडन स्क्रिप्ट में किसी भाव का NL बना हुआ है हिडन स्क्रिप्ट में, फिर जाके उसके हाउस को इम्पोर्टेंस देनी है। यूजुअली ये राहु केतु में 12 के 12 जैस मिल जाते हैं। हम्म। उसमें आप फिर देखिए। नहीं, जैसे हम्म जी बोलिए। जैसे ये 5th कस्प और 6th कस्प दोनों का ये कस्प बन रहा है, सीएसएल बन रहा है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड जो बन रहा है वो 4, 8, 12 बन रहा है। ये मून है जो सोर्स में है, वो भी अनटेनेंटेड है, तो वो 1 और 2 ले रहे हैं। उसके चंद्रमा बाद अनटेनेंटेड है, आप 1, 2 लिख लीजिए। अब चंद्रमा बैठा कहाँ है, हम्म पहले घर में या दूसरे भाव में? चंद, चंद्रमा पहले घर में बैठे थे। तो पहला घर क्या है, धन की नेगेशन कर रहा है या धन दे रहा है? प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंस हो गई, हाँ, धन की तो नगेशन, धन की नेगेशन दे नगेशन रहा हो है। गया। ठीक है। अब हम चलते हम्म। हैं आपके NL लेवल पे। NL लेवल पे कौन सा प्लेनेट है? हम्म।
एनएल लेवल पे तो है जुपिटर, दैट इज 4 7 10, और जुपिटर बैठा है फिफ्थ, सॉरी, जुपिटर बैठा है 4th हाउस में। ये आपके 5th CSL की स्क्रिप्ट है। हाँ सर। तो आपको स्टॉक मार्केट के लिए तो कहीं से हरी झंडी मिल ही नहीं रही। मतलब ये दे हम्म रहा है आपको चंद्रमा हम्म यूटी प्लैनेट है, वो 5वां का CSL लॉर्ड बना हुआ है। इट इज गिविंग यू 5, बट स्ट्रांगली हियर जुपिटर। 6th का भी सीएसएल बना हुआ है। तो 6 का है, 5 और तो 6 दोनों का से। आपको 5 6 चंद्रमा ने दे दिए, ठीक है। सो इट इज गिविंग यू अ हम्म प्रॉमिस, यस, हम्म at the NL level, at the result level, you're getting हम्म 5 6. From Jupiter, you're getting हम्म a negation of 4, ठीक है। यस। और जुपिटर सप्तम भाव और दसम भाव लेके चल रहा है। ये अगर किसी यस का सर। CSL बना हुआ है तो वो बताइए मेरे को। जुपिटर किसका बना हुआ सीएसएल? हाँ, CSL अगर किसी जुपिटर का बना हुआ तो जुपिटर 4th का सीएसएल है, और एनएल बना है 1 का, 1st का। ठीक है। तो अब जुपिटर क्या है कि आपको नेगेट कर रहा है फॉर स्टॉक हम्म मार्केट एंड फॉर मनी, ठीक है। यस सर, यस सर। चंद्रमा इज एनकरेजिंग यू, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हम्म द रिजल्ट नाउ। आपका जब चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, ओके। सुन लीजिए, इसका सब लॉर्ड कौन है? हम्म सब लॉर्ड सन है। सन क्या भाव लेके चल रहा है? 6th, 3 and 6, 6 में बैठा हुआ है। 6 में बैठा है, तो वो भी पैसा दे रहा है, अल्टीमेटली आपको हम्म पैसा मिल रहा है, ठीक है। पंचम भाव से इट इज प्रॉमिसिंग यू मनी। ओके। कोई इतने नेगेटिव नंबर्स हम्म नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 8 12 आ नहीं रहा है, 4 आ रहा है। तो सर आ रहा है मून का जो नक्षत्र लॉर्ड, मून का, सॉरी, मून हिडन हाउस में जो एनएल है वो 4 8 12 आ एनएल रहा तो बाद में चलेगा ना, पहले तो है। हम अच्छा, ओके ओके ओके। CSL को ही लेंगे ना, मुख्य तो वो रोल प्ले करेंगे ना, ठीक यस है। सर। तो आप ओके फाइन। चंद्रमा हम्म नक्षत्र में आएगा चंद्रमा के, हम्म वो दिन होगा, आप स्टॉक मार्केट हम्म खेल सकती हैं, ठीक है। आपको चंद्रमा कौन से साइन में बैठा है? फिक्स में बैठा है, मूवेबल में बैठा है? चंद्रमा सर डुएल में, 3rd नंबर में मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि और है ना, इसकी डिग्री है। 5 नंबर हाँ, का साइन आ रहा है ना। मेरी तो नहीं, मिथुन में नहीं तो 3 नंबर, 3 नंबर कैसे आ जाएगा? 1st हाउस में ही बैठा है ना। अच्छा, फर्स्ट हाउस में बैठा है, ओके। ये भाव चले हाँ देख हाँ हाँ, रही है 1st हाउस में। या KP देख रही है? नहीं, लगन देख के बता रही हूँ राशि के लिए। तो डुअल में आ लगन देख के बोल क्या, रही हूँ। कितने डिग्री है? हाँ, 28.55, दैट मीन्स इट इज इन मूवेबल। मूवेबल। हाँ। सो नाउ व्हाट क्लू डिड यू हम्म गेट? चंद्रमा का जिस दिन नक्षत्र होगा उस हम्म दिन आप एक स्टॉक मार्केट कर सकती हैं। हम्म आप चंद्रमा से रिलेटेड हम्म स्टॉक्स, जो मैंने कहा, फूड इंडस्ट्री, ओके। ट्रैवल इंडस्ट्री, यस यस। होम्योपैथी इंडस्ट्रीज, हम्म होटल इंडस्ट्रीज, ठीक है। यस। आप उसके बाद हम्म जुपिटर के रिलेटेड स्टॉक्स, यहाँ चंद्रमा पहले भाव में बैठा है, ओके। तो एनीथिंग टू डू विद इमोशन, हाँ। माइंड, माइंड स्टॉक्स, इमोशनल हम्म स्टॉक्स, जो मैं तो, चंद्रमा इमोशन का कारक है ना, पहले भाव में बैठ गया, तो यस बॉडी में क्या आ गया आपके? सर। आपका बॉडी माइंड एंड सोल बोलते हैं ना, सो एनीथिंग टू डू विच कंट्रोल्स योर हम्म हार्ट इंडस्ट्रीज वगैरह, वो दिल का कारक है चंद्रमा, ठीक है, इमोशंस का कारक है। ये जो यस सर। कंसल्टेंसी फर्म्स हम्म। होती हैं जो इमोशनल काउंसलिंग करती हैं, उनमें आप हाँ। इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मैंने कहा नर्सिंग भी है, केयरिंग भी है, हम्म वो इंडस्ट्रीज, केयरिंग। वो इंडस्ट्रीज का भी चुनाव। जुपिटर अब बैठा है 4th में, ठीक है। यस सर।
फोर्थ में जो आप स्टॉक्स ले सकते हैं जुपिटर से रिलेटेड, आप जुपिटर ओके इंश्योरेंस है, ठीक है, जो घर की इंश्योरेंसेस होती हैं, कंपनी तो इंश्योरेंस है ना, तो यू कैन इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस स्टॉक. Jupiter is blue chip companies. So you can invest in insurance blue chip companies also. Okay. And ओके then Sun finally is in the 6th house, which is giving you public sector, job related companies, government related companies. इनके भी देख लेना. जो आप ये स्टॉक खरीदे, जैसे अब चंद्रमा का आपने स्टॉक खरीदा, वो मूवेबल में है, वो वाला स्टॉक हाँ छोटे ड्यूरेशन के लिए खरीद सकती हैं. जुपिटर आपका यस इस लगन में डुअल साइन में है, ठीक है. की डिग्री देख लीजिए, वो फर्स्ट 15 जुपिटर की में 14 14 है तो फिक्स्ड है. तो जुपिटर के स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म, नहीं सॉरी सॉरी हाँ 9 है हाँ 9 है, चलो फर्स्ट 15 में वो भी फर्स्ट में है जुपिटर के स्टॉक्स जो आप खरीदेंगे वो आप वो तो फिक्स्ड लंबे टाइम के लिए खरीदेंगे. सूर्य हाँ आ गया, लॉन्ग टर्म वो भी लॉन्ग टर्म फिक्स साइन बना के बैठ गया. तो ऐसे आप अध्ययन करेंगे सीएसएल का. इसके बाद यस यस और भी कोई प्लैनेट्स आ रहे होंगे आपके, ठीक है, जो आपको 5th से कनेक्शन बना रहे होंगे और 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे होंगे. तो आप उनके काल में भी, जैसे अभी मैंने कहा कि चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा और चंद्रमा सब लॉर्ड होगा, तो आपको 2 घंटे मिलेंगे, आप तब ये स्टॉक्स ले लीजिए. ऐसे ही हर 7 दिन बाद तो आ ही जाएगा चंद्रमा, 8वें दिन, हाँ ठीक है, उस प्लैनेट के यस सर नक्षत्र में. तो तब आप खरीद सकते हैं. तो ऐसे आप और भी प्लैनेट्स देखिए जो आपकी स्क्रीन को 5वां घर दिखा रहे हैं यस सर और पैसे के नंबर दिखा रहे हैं. ऐसे आप चुनाव कर सकते हैं, जो मैंने इस स्लाइड में लिखा है कि इन ओके प्लैनेट्स के आप ये स्टॉक्स ले सकते हैं. तो आपको कार्य तत्व भी डालने हैं, आपको राशि का भी फ्लेवर डालना है, और आप उन घरों के भी डाल सकते हैं जिन घर में वो बैठे हैं. So you can बैठे further fine tune and then make your decision. ओके सर ठीक है, ठीक है हाँ सर समझ गए समझ गए ना अब आप. तो किसी को भी आप बोल दीजिए. हाँ समझ चंद्रमा टेक्सटाइल भी है, टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स भी ले सकते हैं, कॉटन टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स भी ले सकते हैं, वाटर रिलेटेड स्टॉक्स है, शिपिंग इंडस्ट्रीज है, पानी से जो संबंध रखती हो, लिक्विड रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, हाँ पानी से उनसे भी आप कर सकते हैं. यस ठीक है जी. जी, यस और सर किसी का कोई सवाल? जी दीपक जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं सर जी, थैंक यू सर जी. चलिए देन मोनिका जी, आपका और कोई प्रश्न तो नहीं? नो सर चलिए देन, ओम नमः शिवाय एंड थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू ऑन मंडे. थैंक यू थैंक यू ओके सर गुड नाइट सर एंड शुभ रात्रि.